नमस्कार दोस्तों, चुनमुन क्राफ्ट्स एंड क्रिएटिविटी की इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ये मिक्स मीडिया बसंत पंचमी से रिलेटेड एक क्राफ्ट बनाने वाले हैं। बसंत पंचमी पूरे भारत में माँ सरस्वती के प्राकट्य दिवस के रूप में मनाई जाती है। माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन देवी प्रकट हुई थी और जब वे प्रकट हुई थी तो ऋषियों ने वेदों की ऋचाओं से उनकी स्तुति की थी और उन ऋचाओं से बना बसंत राग। इसीलिए इस दिन को बसंत पंचमी के रूप में हम मनाते हैं। तो चलिए माँ सरस्वती का स्तवन करते हुए आज हम ये वॉल डेकोर बनाएंगे जो माँ सरस्वती को समर्पित है। मैंने लिया एक हार्ड कार्डबोर्ड और एक जूट पीस को इस तरह से गोलाकृति में काटते हुए कार्डबोर्ड के बीच में हम फिक्स कर देंगे। और इस काम के लिए मैं फैब्रिक ग्लू यूज़ करूँगी। एक बार ये जब अच्छे से फिक्स हो जाएगी, ड्राई होने के बाद हम इस पे आगे काम करेंगे। आप फिलामेंट शीट, डेकोपेज पेपर या कोई सरस्वती माँ की सुंदर पिक्चर ले सकते हैं। मैं यहाँ पर फिलामेंट शीट का एक हिस्सा ले रही हूँ और उसको बॉर्डर से अलग करके कुछ इस तरह से पिक्चर के रूप में कट कर लूँगी और फिर उसके बाद उसे जहाँ पर हमने जूट फैब्रिक लगाया था वहाँ पर मॉड पॉज की हेल्प से पेस्ट कर दूँगी। मॉड पॉज को हम अच्छी तरह से लगाएंगे और जब एक बार ये जूट फैब्रिक पे स्टिक हो जाएगी तो ऊपर की तरफ भी हम बहुत अच्छी तरह से मॉड पॉज को लगाएंगे। इससे हमारी पिक्चर बिल्कुल परमानेंटली फिक्स हो जाएगी और अगर हम इसको गीले कपड़े से पोंछ भी देंगे तो भी ये ख़राब नहीं होगी। डेकोपाज कैसे करना है, इस टेक्निक के लिए आपको कोई और वीडियो देखनी हो तो मैं वो भी बना सकती हूँ और यहाँ पर एक लिंक दे रही हूँ जिसमें मैंने पहले डेकोपाज करके दिखाया है। तो इस तरह से हमारी ये सरस्वती माँ की पिक्चर डेकोपाज हो गई है और इसके बाद जो बाकी बचा हिस्सा है उस पर मैं वाइट एक्रिलिक कलर कर रही हूँ। आप जेसो या चॉक पेंट भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से मैंने एक कोट सूखने के बाद दूसरा कोट भी किया है और उसके बाद मैंने जूट फैब्रिक पे भी कुछ इस तरह से वाइट कलर से इम्प्रेशन दिए हैं और पिक्चर को मर्ज करने के लिए कुछ इस तरह से इसको वाइट कलर से पेंट किया है। पेंसिल से मैंने अपना डिज़ाइन जो कि कमल के फूलों से सजा है वो बना लिया है। आप चाहें तो ट्रेस कर लें और इसके बाद कंपास से मैंने सर्कल भी बना लिए हैं। इसके बाद मोल्डेड क्ले से मैंने बाकी का डिज़ाइन बनाया है। मोल्डेड क्ले को कैसे यूज़ करना है हम सभी जानते हैं। थोड़े से क्ले पोर्शन से हम इस तरह से कॉइल बनाकर अपने पहले सर्कल को आउटलाइन करेंगे। आप चाहें तो एक साथ कॉइल्स बना के रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कॉइल ना बना के रखें क्योंकि सूखने के बाद हम इस पर कोई काम नहीं कर पाएंगे। अब अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर स्टेम्स बना रही हूँ। कॉइल्स को जोड़ने पर जहाँ जहाँ जॉइंट्स आते हैं वहाँ पर आप पानी से उसको स्मूथ कर लें तो क्रैक्स नज़र नहीं आएंगे। अब डिज़ाइन के अकॉर्डिंग मैं पहले स्टेम बना लूँगी और फिर उसके बाद जो कॉइल है उस पर मैं एक ब्लंट नाइफ से टेक्सचर दे रही हूँ। क्ले कॉइल लगाने से पहले बेस पे फेविकॉल ज़रूर लगा लें और इस तरह से कॉइल को घुमा घुमा कर आप अपना डिज़ाइन कंप्लीट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप क्ले मोल्डिंग टूल्स के साथ ही काम करें। अगर आपके पास पैलेट नाइफ़ है और वो भी नहीं है तो किसी ब्लंट नाइफ़ की हेल्प से या जो प्लास्टिक का केक कटिंग नाइफ़ आता है उसकी हेल्प से भी आप ये काम कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको 3 तरीके से कमल के फूल बनाना सिखाऊंगी और ये है पहला तरीका। ये मैंने जो क्ले कटर होता है उससे एक फूल की शेप कट कर ली है। अब इसकी पत्तियों को ऊपर की ओर उठाकर आप थोड़ी शेप चेंज कर सकते हैं। जिस तरह से हम धूप बनाते हैं पूजा के वक्त, उसी तरह से क्ले को रोल करते हुए नीचे से अपनी तर्जनी या अंगूठे से आप उसको कंप्रेस करते हुए पत्ती की या यूं कहिए पेटल की शेप दे सकते हैं। ऐसी बहुत सी पेटल्स आप एक साथ भी बना के रख सकते हैं या आप मेरी तरह साइज़ के अकॉर्डिंग साथ के साथ बनाकर उसको अपने फूल के ऊपर सेट करते रहें। ये देखिए मैंने अलग अलग साइज़ की ये पेटल्स बनाकर उनको अपने जो हमने क्ले कटर से काटा था उस फूल के ऊपर सेट किया है। और ये दूसरे तरीके में
मैं कलियां बना रही हूँ लोटस की, जिसमें एक बड़ी पेटल के बाद साइड पे 2 छोटी पेटल्स को मैंने इस तरह से अरेंज किया है। और जहाँ हम इन दोनों पेटल्स को जोड़ेंगे वहाँ पर हम इस तरह से एक ड्रॉप बनाकर उसको सेट कर देंगे। इस काम को मैं साथ के साथ पानी लगाकर इन दोनों को स्मूथ कर देती हूँ। आप भी ऐसा कर सकते हैं। और याद रखें कि आपको नीचे फेविकोल ज़रूर लगाना है। बड़े वाला जो मैंने लोटस नीचे बनाया है उसकी पत्ती के लिए मैंने एक चपटी पेटल बनाई है और उसके साइड पर मैं थोड़ी उभरी हुई पेटल्स लगाऊंगी। जब हम मोल्डेड क्ले से काम करते हैं तो उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि हम उसको उभार के साथ यानी कि 3D इफ़ेक्ट के साथ बना सकते हैं और इससे काम करना बहुत आसान है। जब आपकी पेटल्स जो हमने बनाई हैं थोड़ी सी ड्राई हो जाएं तो आप उस पर इस तरह से पैलेट नाइफ़ या ब्लंट नाइफ़ से टेक्सचर बना सकते हैं। याद रहे कि एकदम फ्रेश क्ले पर अगर आप कोई टेक्सचर बनाएंगे तो या तो क्ले कट जाएगी या थोड़ी देर बाद वो इम्प्रेशन मिट जाएंगे। टेक्सचर बना लिए हैं, स्टेम्स पे भी बना लिए हैं। अब देखिए कमल का नीचे वाला हिस्सा बना रहे हैं, तो थोड़ी चौड़ी वाली मैंने एक पत्ती बनाई है और जो मैंने उभरी हुई साइड पे 2 पेटल्स लगाई थी उनके नीचे उसको दबा दिया है। साइड से पानी से उसको स्मूथ कर देते हैं। अब इसके बाद एक साइड पे हम कुछ और पेटल्स लगा देंगे। सबसे लास्ट में एक बड़ी पेटल बनाकर उसको इन जो मैंने साइड में पेटल्स लगाई हैं उनके ऊपर से लाते हुए नीचे की ओर कुछ इस तरह से फोल्ड कर देंगे और एक फाइनल स्टेप इसके बाद एक और पेटल बनाकर उसको ऊपर से नीचे की तरफ लाएंगे, जिससे ये हमारा लोटस कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरह से हम इस पेटल को अपने लोटस के ऊपर से नीचे की तरफ लाएंगे और ये देखिए कितना रियल लग रहा है ये। तो इसके बाद हम इसको थोड़ा सूखने के लिए छोड़ देंगे। इस पे अभी और कोई काम नहीं करेंगे। अपने डिज़ाइन में भराव लाने के लिए आप इस तरह से कुछ गोलियां बनाकर फिर उस पर जैसे मैंने ड्रॉपर से इम्प्रेशन दिया आप वैसे दे सकते हैं। जब क्ले थोड़ी सी ड्राई हो जाए तो आप उस पर इस तरह से टेक्सचर बना लें। और अब हम लोटस लीव्स बनाएंगे। इसके लिए मैंने कुछ आधे चंद्र जैसी एक आकृति लेकर क्ले से उसको फिक्स कर दिया है और बाकी का काम उसको बेस पे रख कर ही करेंगे। पैलेट नाइफ से मैंने कुछ पत्ती की शेप दे दी है जो कि लोटस लीफ होती है। एक क्ले बॉल बनाकर उस पर मैंने ड्रॉपर से इम्प्रेशन दिया है और फिर पत्ती की शेप कुछ इस तरह से दे देंगे। एक और लीफ बनाकर देखते हैं। जी हाँ, इस तरह से इसको पहले बेस पे रखें और फिर कुछ इस तरह से हम इसकी शेप बनाएंगे। इस प्रोजेक्ट में मैंने 3 लीव्स बनाई हैं। आप चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं, नहीं तो आप इसको पहले बनाकर फिर यहाँ पर पेस्ट कर दें, साथ के साथ टेक्सचर देते रहें। बाकी के सर्कल्स की बाउंड्री भी कॉयल से बना लें और इसके बाद मैंने ये छोटे छोटे सेम साइज़ की क्ले कट कर ली है और उससे मैं ये ऑरा बना रही हूँ सरस्वती जी का। आप चाहें तो किसी और डिज़ाइन से भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। क्ले कटर से इस पे कुछ इम्प्रेशन दे दें। ड्रॉपर से इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर रही हूँ मैं। इसी तरह से जो मैंने बाउंड्री बनाई थी उस पे ही मैंने उसी ड्रॉपर से इम्प्रेशन देकर डिज़ाइन में टेक्सचर बनाए हैं। और फाइनल बाउंड्री देने के बाद मैं ब्लंट नाइफ से एक बार कट लगा रही हूँ और उसके दोनों कट्स के बीच में मैं ड्रॉपर से एक सर्कल सा डिज़ाइन बनाऊँगी। क्ले वर्क के पूरे सूख जाने के बाद उस पर हम देंगे एक्रेलिक वाइट कलर का एक कोट और जब ये कोट सूख जाएगा तो हम इस पर एक और कोट देंगे। ऐसा करने से फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। कलर करने के लिए मैंने ड्राई ब्रश टेक्निक का यूज़ किया है और उसमें भी मैंने फिंगर को यूज़ किया है। कलर में अपना जो है फिंगर को डिप करके मैंने पहले पिंक कलर, फिर ग्रीन कलर, येलो और ऑरेंज के साथ काम किया है और उसके बाद ड्राई ब्रश टेक्निक से गोल्डन कलर से यहाँ पर इफ़ेक्ट दिया है। आप वीडियो देखकर समझ ही सकते हैं कि ये काम कैसे करना है। कलर शेड्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगी।
अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर करके, कमेंट करके मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाइएगा। आप चाहें तो अपने पूजा घर को इस क्राफ्ट के साथ सजा सकते हैं, अपने बच्चों के स्टडी रूम में इसको लगा सकते हैं, किसी खास दोस्त को इसको गिफ्ट दे सकते हैं। अगर किसी का गृह प्रवेश हो, शादी हो या किसी दोस्त का जन्मदिन हो तो उसके लिए भी ये गिफ्ट बहुत अच्छा रहेगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और इस तरह से मैंने टेक्सचर देते हुए गोल्डन पेंट के साथ इस क्राफ्ट को कंप्लीट किया है। इसके बाद एक ऑप्शनल स्टेप बचता है। मैं यहाँ पर अपने क्राफ्ट को मिरर्स के साथ, जी हाँ, क्राफ्ट मिरर्स के साथ डेकोरेट करूँगी। आप चाहें तो इस क्राफ्ट को इतना भी रख सकते हैं। आप ये देखेंगे कि इस क्राफ्ट में कोई ज़्यादा तड़क भड़क नहीं है। मैंने बहुत ही मिनिमम कलर्स और सोबर तरीके से इस क्राफ्ट को कंप्लीट किया है, जो कि माँ सरस्वती के सादगी भरे स्वरूप को प्रदर्शित करता है। जब आप मिरर लगाना शुरू करें तो शुरुआत में सेंटर में मिरर लगाएं और उसके बाद दोनों कॉर्नर में। उसके बाद अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग मिरर को सेट करते रहें। इस तरह से आपका डिज़ाइन बिल्कुल परफेक्ट आएगा और बिगड़ेगा नहीं। बसंत पंचमी को बहुत ही शुभ मुहूर्त माना जाता है और उत्तर भारत में तो विवाह आदि कार्य बसंत पंचमी के दिन पूरे किए जाते हैं। तो इस तरह से जिन लोगों का विवाह बसंत पंचमी के दिन हुआ है, आप उनको ये एनिवर्सरी गिफ्ट भी दे सकते हैं। तो ये देखिए, मिरर लगने के बाद जो मैंने ये सरस्वती माँ के आभा मंडल के आसपास राउंड मिरर लगाए हैं, उससे ये डेकोर और भी सुंदर हो गया है। सभी काम जब पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद इस चित्र को और भी इन्हेंस करने के लिए गोल्डन जेली पेन और वाइट जेली पेन से इसको एक बार फिर से इन्हेंस करेंगे। ज्वेलरी के लिए मैंने गोल्डन जेली पेन यूज़ किया है और बाकी हिस्सों के लिए मैं वाइट जेली पेन को यूज़ कर रही हूँ। माँ सरस्वती के वाद्य यंत्र वीणा और जो उनके वस्त्र हैं उनको वाइट पेन से हम इन्हेंस कर देंगे। और लास्ट में जो ऑर्नामेंट्स हमें और ज़्यादा इन्हेंस करने हैं, जैसे इयररिंग्स, मुकुट, बिंदी और नोज पिन, वहाँ पर मैं स्टोन्स लगा दूँगी। इस तरह से हमारा माँ सरस्वती का ये खूबसूरत डेकोर बिल्कुल रेडी हो गया है। इस बोर्ड को हैंग करने के लिए मैं इसके पीछे एक हैंगर लगाऊंगी और इस तरह से मेरा ये माँ सरस्वती वॉल डेकोर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है और मेरे घर में ये कुछ इस तरह से लग रहा है। चुनमुन क्राफ्ट्स एंड क्रिएटिविटी को अपना वैल्यूबल टाइम देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बसंत पंचमी की ढेरों शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले ही किसी नई वीडियो में नई क्रिएटिविटी के साथ। तब तक के लिए शुभ बसंत पंचमी।